हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको आपके क्लास 12th के इंग्लिश बुक का चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को पढ़ाऊंगी। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। देयरफॉर इस चैप्टर के 2 राइटर्स हैं। फर्स्ट पार्ट का टाइटल है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसे जितकला सा ने लिखा है, और सेकेंड पार्ट का टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, जिसे बामा ने लिखा है। ये दोनों पार्ट्स इन दोनों राइटर्स के ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स हैं, यानी कि उनके खुद के जीवन का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। जितकला सा और बामा दोनों मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जिस वजह से बचपन में इन्हें कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जो इनके मन से कभी निकल ही ना सका। बेसिकली इन दोनों को समाज में नीचा दिखाया गया। क्यों? क्योंकि ये लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो चलिए पहले जितकला सा यानी पार्ट 1 की स्टोरी जानते हैं। जितकला सा एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन थी, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया और अंततः जीत भी हासिल की। ये बात तब की है जब मेन स्ट्रीम अमेरिकन नेटिव अमेरिकन कल्चर और वहाँ की औरतों को लेकर के काफ़ी प्रेजुडिस रखते थे। उनका मानना था कि नेटिव अमेरिकन अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, ना उन्हें बोलने का ढंग है ना कुछ पहनने का, और उन्हें प्रॉपर सिविलाइज्ड बनाने के लिए स्कूल खोले गए थे, अमेरिकन इंडियन बोर्डिंग स्कूल। और उसी स्कूल का एक्सपीरियंस को हमें बताया है जितकला सा ने। जितकला सा ने अपना पूरा जीवन काफ़ी मेहनत किया और वो एक राइटर बनी। उनका असल नाम था जर्ट्रूड सिमोन्स बोनिन, लेकिन एज अ राइटर उन्होंने अपना पेन नेम जितकला सा को अडॉप्ट किया और 1900 में उन्होंने आर्टिकल्स पब्लिश करना स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने कार्लिल इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज किया। ये वही बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पर जितकला सा का एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा रहा था। जो नेटिव अमेरिकन्स होते थे उनका रहन सहन काफ़ी अलग हुआ करता था मेन स्ट्रीम अमेरिकन से। तो इस वजह से जो जितकला सा का पहला दिन था कार्लिल इंडियन स्कूल में, वो काफ़ी ख़राब था। देखिए, हेडिंग है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जितकला सा के लंबे बालों को इसमें काटा जा रहा है। लेकिन आखिर उनके बालों को क्यों काटा जा रहा है, चलिए जानते हैं। तो आज पहला दिन था जितकला सा का कार्लिल इंडियन स्कूल में, और बहुत ठंड का टाइम चल रहा था। इस टाइम पे पूरा ज़मीन जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ था। पेड़ जो है वो बेयर थे, खाली थे, यानी कि कोई पत्ते नहीं थे उसमें। तभी ब्रेकफास्ट के लिए यानी नाश्ता के लिए बेल बजती है, एक बहुत बड़ी घंटी बजती है। सभी बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए बाहर निकलने लगते हैं। वे सभी लोग शूज़ पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे। तो जब वो चल रहे थे तो फर्श पर जूतों की जो आवाज़ आ रही थी उससे जितकला सा काफ़ी इरिटेट हो रही थी। इसके अलावे जो बच्चे थे वो अजीब लैंग्वेज में बात कर रहे थे, ऐसा भाषा में बात कर रहे थे जो जितकला सा को नहीं आता था। अभी जितकला सा को एहसास हो रहा था कि उसने अपना फ्रीडम को खो दिया है। यहाँ उसके अपने कोई नहीं है, सब अनजान है। अब देखिए, एक तरफ से लड़कियाँ लाइन बना के डाइनिंग रूम जा रही हैं और दूसरे दरवाजे से लड़के लाइन बना के डाइनिंग रूम जा रहे हैं, और इनके पीछे है एक पेल फेस वुमेन, यानी कि पीला चेहरा वाली औरत जिसके सफ़ेद बाल है। देखिए, ये जो लड़कियां कतार बनाकर डाइनिंग रूम जा रही हैं, ये इंडियन गर्ल्स है जो कि स्टिफ शूज़ यानी कड़े जूते जिससे टक टक करके आवाज़ आती है वैसे शूज़ पहनी हैं, और क्लोजली क्लिंगिंग ड्रेस और चुस्त कपड़े पहनी हैं, टाइट कपड़े पहनी हैं। जितकला सा के कल्चर में ऐसे टाइट कपड़े पहनना को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन फिर भी आज उन्हें इस स्कूल में वैसे कपड़े पहनने पड़ रहे थे। जितकला सा के साथ वाली लड़कियां उनसे भी ज़्यादा इमोडेस्टली ड्रेस थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जितकला सा देखती है कि 3 बहादुर लड़के वो भी उतने ही अनकंफर्टेबल थे जितने की जितकला सा थी। अब जब ये लोग डाइनिंग रूम पहुंच जाते हैं तो एक छोटी घंटी बजती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे वो अपने चेयर को टेबल से बाहर निकालते हैं। जितकला सा को लगा कि अब उन्हें चेयर पर बैठ जाना है, तो इसलिए वो चेयर पे बैठ जाती है। लेकिन वो देखती हैं कि वो सिर्फ अकेले है जो बैठी हुई है, बाकी सब बच्चे अभी भी खड़े हुए हैं।
बहुत इंसल्टिंग फील होता है जितकला सा को। फिर वो खड़ी हो जाती है। जैसे वो खड़ी होती हैं तभी सेकंड बेल भी बज जाता है और सेकंड बेल पे सभी बच्चे बैठ जाते हैं और वापस जितकला सा को बैठना पड़ता है। जब सेकंड बेल बजता है उसके बाद से ही पीछे से एक आदमी का आवाज़ आने लगता है और वो कुछ ऐसे भाषा में बोल रहा था जो कि जितकला सा को समझ नहीं आ रहा था। जितकला सा उस आदमी को देख रही थी जबकि सारे अपने प्लेट्स को देख रहे थे। तो मान लीजिए वो कुछ प्रेयर वगैरह करवा रहा होगा। जितकला सा उन टेबल्स की लंबी कतारों को देखने लगती है। तभी उसका नजर मिलता है उस पेल फेस वुमेन से जो कि लगातार जितकला सा को घूरे जा रही थी। वो सोचने लगती है कि आखिर ये औरत मुझे क्यों इतनी अजीब से देख रही है। पीछे से जो एक आदमी मटर कर रहा था, बोल रहा था, वो बोलना बंद करता है और जैसे ही उसने बोलती बंद की वैसे ही तीसरा बेल बजता है। तो जब तीसरा बेल बजता है तो सभी बच्चे नाइफ और फोर्क उठा लेते हैं, चाकू और चम्मच उठा लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। सभी बच्चे खाना शुरू कर देते हैं लेकिन जितकला सा रोना शुरू कर देती हैं क्योंकि उन्हें ये जो ईटिंग फॉर्मूला था ना, ये बहुत ही अजीब लग रहा था। क्योंकि हमें पता है कि उनका कल्चर बहुत डिफरेंट हुआ करता था। ये जो ईटिंग बाय फॉर्मूला था वो उनका हार्डेस्ट थिंग नहीं था उनका पहला दिन में। इनके साथ एक और ऐसा चीज़ होता है जिससे वो दिन उनके लिए बहुत ही बुरा साबित होता है। उसी सुबह लेट मॉर्निंग को जितकला सा के दोस्त जुडविन उन्हें एक भयंकर चेतावनी देती है। जुडविन को कुछ इंग्लिश वर्ड्स का ज्ञान था और संयोगवश उसने पीले चेहरे वाली महिला की बातों को सुन लिया था। वो पीले चेहरे वाली महिला उनके भारी लंबे बालों को काटने की बात कर रही थी। इनकी माएं इन्हें सिखाया करती थी कि केवल युद्ध में पकड़े गए अनस्किल्ड वॉरियर के ही बाल उनके शत्रुओं के द्वारा छोटे छोटे काट दिए जाते हैं। इनके लोगों में मृत्यु का शोक करने वाले लोग छोटे बाल रखते हैं और कायर लोग छोटे बाल रखते हैं। तो इनके कल्चर के अनुसार जो अनस्किल्ड वॉरियर होते हैं यानी कि अयोग्य योद्धा होते हैं उनके बाल छोटे होते हैं। जो मॉर्नर होते हैं यानी कि शोक मनाने वाले लोग उनके छोटे बाल होते हैं और जो कोवर्ड होते हैं यानी कि कायर होते हैं उनके छोटे बाल होते हैं। जुडविन कहती है कि हमें झुकना पड़ेगा क्योंकि वे शक्तिशाली है, लेकिन जितकला सा ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं झुकूंगी, मैं पहले संघर्ष करूंगी। और फिर मौका देखकर जितकला सा छिप जाती है, वहां से गायब हो जाती है। जितकला सा के नर्म फ्लैट जूतों के बदले उन्हें चर्चच की आवाज करने वाले जूते दे दिए गए थे। इस वजह से जितना संभव हो सकता था उतना धीरे धीरे वो सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। वो हॉल से होकर गुजरी बिना यह जानते हुए कि वो जा कहाँ रही है। एक खुला दरवाजा उन्होंने देखा और वहां मुड़ते ही उन्होंने पाया कि एक बड़ा सा कमरा है जहां 3 सफेद पलंग थे। खिड़कियां गहरे हरे रंगों के पर्दों से ढकी थी जिसके कारण कमरा बहुत डिम था, अंधेरा वाला था। थैंकफुली कमरे में भी कोई नहीं था। कमरे में जो सबसे किनारे वाला बेड था उसके नीचे जाकर के जितकला सा छिप गई, अपने हाथों और घुटनों पर रेंग कर। वो अंधेरे में कोने में सिमटी हुई थी। जब भी वो आसपास कदमों की आवाज सुनती थी तो डर से कांपने लगती थी। हालांकि हॉल में जोर जोर से जितकला सा का आवाज लगाकर उन्हें पुकारा जा रहा था और ये जितकला सा भी जानती थी कि यहाँ तक कि जुडविन भी उन्हें खोज रही थी। फिर भी जितकला सा ने आंसर करने के लिए अपना मुंह नहीं खोला। फिर कदम तेज हो गए और आवाजें और जोर से आने लगी। आवाजें पास पास आती गई और महिलाएं और लड़कियां जितकला सा के कमरे में प्रवेश कर गईं। जितकला सा ने अपनी सांसें रोक ली थी। उन्हें अलमारियों के दरवाजे को खोलकर खोजा जा रहा था। बड़े बड़े संदूकों के पीछे झांक कर देखा जा रहा था। यहाँ तक कि पर्दे भी उठा दिए गए। जैसे ही पर्दा उठा कमरा अचानक रोशनी से भर गया। पहले तो वहाँ अंधेरा था और फिर बारी आ जाता है जितकला सा का पकड़े जाने का। किसी ने उन्हें झुककर पलंग के नीचे देख लिया और फिर उन्हें बाहर घसीटा गया। जितकला सा इस दौरान काफी ज्यादा पैर हाथ चलाकर इस चीज का विरोध कर रही थी, बट ये सब बेकार था। जितकला सा ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बावजूद इसके उन्हें सीढ़ियों से नीचे ले जाया गया और एक कुर्सी पर कस कर बांध दिया गया। पूरे समय जितकला सा अपना सिर हिलाती रही, जोर से चिल्लाती रही।
वो तब तक चिल्लाती रहीं जब तक गर्दन पर कैंची के ठंडे ब्लेड्स को उन्होंने महसूस नहीं किया और फिर जितकला सा का मोटा चोटी को काट दिया गया। जितकला सा का जोश ठंडा पड़ गया। जिस दिन से उन्हें उनकी माँ के पास से ले जाया गया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपमान झेले थे। लोगों ने उन्हें घूर कर देखा था। लोग उन्हें कठपुतली की तरह ट्रीट करते थे और अब उनके बाल भी किसी कायर की तरह छोटे छोटे काट दिए गए थे। जितकला सा बहुत ज़्यादा रो रही थी। वो अपनी माँ को याद कर रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें सांत्वना देने नहीं आया। किसी ने भी उन्हें नहीं समझाया जैसे कि उनकी माँ उन्हें समझाया करती थी, क्योंकि अब वो किसी चारवाहे द्वारा हाके जाने वाले छोटे मोटे जानवर में से एक जानवर मात्र थी। बेसिकली उन्हें एक जानवर की तरह ट्रीट किया गया, ना कि एक इंसान की तरह। और यहीं पे ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो ये था जितकला सा का फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कार्लिल इंडियन स्कूल का। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।